पूर्वी बंगाल में जन्मे एक क्रांतिकारी शिक्षक जिन्होंने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में भाग लिया और अपनी प्राणों की आहुति दे दी। कौन जानता था कि आत्ममंथन में लीन उस शिक्षक की शांत और स्थिर आंखें एक दिन चमक उठेगी और मातृभूमि पर 2 शताब्दियों के अत्याचार का बदला लेगी। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए किया गया बर्बर अमानवीय अत्याचार का बदला और जलियांवाला बाग के क्रूर हत्याकांड का बदला। कौन जानता था कि उन छीन भुजाओं और यहाँ तक कि उन छीन पैरों के साथ साल दर साल चटगांव के गांवों में विद्रोह के आग भड़काते हुए साम्राज्यवादी ब्रिटिश सत्ता की योजना को विफल कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्पल कुंडू आपके साथ। आज हम बात करेंगे भारत के ब्रिटिश विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने प्राणों के बलिदान देने वाले सूर्य सेन के बारे में, जिन्हें मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य सेन का जन्म 22 मार्च 1894 को पूर्वी बंगाल के जिला चटगांव स्थित रावजान थाना अंतर्गत नोआपाड़ा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राजमणि सेन और माता का नाम शशिबाला सेन था। राजमणि सेन के 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। सूर्य सेन अपने परिवार में चौथे बच्चे थे। सूर्य सेन बचपन से बहुत ही चौकस और अच्छे छात्र थे। उनके जीवन पर स्वामी विवेकानंद का गहरा प्रभाव था। उनका पहला स्कूल दयामयी उच्च प्राथमिक विद्यालय था। बाद में उन्होंने 8वीं कक्षा तक नोआपाड़ा इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ाई की। सूर्य सेन ने 1912 में चटगांव के नंदन कानन स्थित हरिश्चंद्र राष्ट्रीय उच्च विद्यालय से प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुए और चटगांव कॉलेज में एफए में दाखिला लिया। उस समय आईए के बदले एफए परीक्षा नियम था। चटगांव कॉलेज से एफए परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने 1918 में मुर्शिदाबाद स्थित बेरहामपुर कृष्णनाथ कॉलेज से बीए किया और चटगांव लौटकर ब्रह्म समाज के प्रमुख आचार्य हरीश दत्त के राष्ट्रीय हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। क्रांतिकारी विचारधारा से ओतप्रोत सूर्य सेन देश की आजादी के लिए आत्म बलिदान को ही एकमात्र तपस्या मानते थे। वो विवाह के खिलाफ थे, लेकिन घर वालों के दबाव में उन्हें शादी करना पड़ा। परंतु विवाह के तीसरे दिन ही अपने गांव के घर के छोड़कर वो शहर चला गया और अपनी पत्नी को फिर कभी नहीं देखा। सूर्य सेन 1916 में सीधे तौर पर राजनीतिक दलों में शामिल हो गया। मुर्शिदाबाद के बेरहामपुर कृष्णनाथ कॉलेज था क्रांतिकारियों का गुप्त अड्डा। इसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान सूर्य सेन का संपर्क प्रोफेसर सतीश चंद्र चक्रवर्ती से हुआ। वो युगांतर पार्टी से जुड़े हुए थे। उन्होंने ही सूर्य सेन को क्रांति का रास्ता दिखाया। सूर्य सेन 1918 में शिक्षा समाप्त करने के बाद चटगांव आए और गुप्त रूप से क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करने पर बहुत सारे क्रांतिकारी गांधी जी के साथ जुड़ गए। इस समय गांधी जी के अनुरोध पर क्रांतिकारियों ने अपने कार्यक्रम को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया। सूर्य सेन भी असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। 1922 में जब गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो क्रांतिकारी समूह फिर से सक्रिय हो गए। उस समय पहाड़तली स्थित असम बंगाल रेलवे कारखाने के मजदूरों और कर्मचारियों को वेतन चटगांव कोर्ट के खजाने से लिया जाता था। 13 दिसंबर 1923 को टाइगर पास जंक्शन पर सूर्य सेन के गुप्त समिति के सदस्यों ने दिन दहाड़े वेतन के रूप में 17,000 रुपये लूट लिए। घटना के 2 सप्ताह बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर विद्रोहियों के ठिकाने पर छापा मारा। उस वक्त वहां एक गुप्त बैठक चल रही थी। तभी पुलिस और विद्रोहियों के बीच झड़प हो गई, जिसे नागर खाना पहाड़ लड़ाई के नाम से जाना जाता है। झड़प के बाद सूर्य सेन और अंबिका चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के बैरिस्टर जतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता थे अभियुक्तों के वकील। इस मामले में सूर्य सेन और अंबिका चक्रवर्ती को रिहाई कर दिया जाता है। क्रांतिकारियों ने कलकत्ता पुलिस कमिश्नर
टेगाट को हत्या करने की योजना बनाती है। पुलिस को इस योजना के बारे में पहले से ही पता चल गया था। इस कारण से गणेश घोष, निर्मल सेन, अंबिका चक्रवर्ती और अनंत सिंह सहित कुछ अन्य लोगों को 25 अक्टूबर 1924 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बार बार पुलिस से बचने के बाद सूर्य सेन को अक्टूबर 1926 में वेलिंगटन स्ट्रीट कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मिदनापुर सेंट्रल जेल में रखा गया। कुछ दिनों बाद उन्हें मुंबई की रत्नागिरी जेल और बाद में बेलगाम जेल भेजा गया। 1927 में निर्मल सेन, अंबिका चक्रवर्ती और अनंत सिंह को रिहा कर दिया गया। 1928 के अंत में सूर्य सेन और गणेश घोष को भी रिहा कर दिया गया। 1930 के आरंभ से ही सूर्य सेन और अंबिका चक्रवर्ती असगर खां दिघी के पश्चिमी तट पर स्थित कांग्रेस कार्यालय में विभिन्न नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भावी सशस्त्र क्रांति की रूपरेखा पर चर्चा करते थे। सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों के लिए चटगांव में एक व्यायामशाला की स्थापना की तथा उन्हें नियमित शारीरिक व्यायाम, नौका विहार, लाठी चलाना, तैराकी, मुक्केबाजी, चाकू फेंकना आदि के माध्यम से उन्हें क्रांति के लिए प्रशिक्षण देते थे। यहीं पर चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार लूटने का प्लान किया जाता है। योजना के अनुसार इस कार्य के लिए कई टीमें गठित की गई। सूर्य सेन के टीम में 35 सदस्य थे, अंबिका चक्रवर्ती की टीम में 15 सदस्य, अनंत सिंह और गणेश घोष की टीम में 22 सदस्य और निर्मल सेन की टीम में 6 सदस्य थे। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के आदर्शों से प्रेरित होकर सूर्य सेन ने इस संगठन का नाम इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव शाखा रख दी। शुक्रवार 18 अप्रैल 1930 रात्रि के 8 बजे का समय विद्रोह के दिन निर्धारित किया गया। बाद में इसे रात के 10 बजे कर दिया गया। 4 घरों से 4 समूह हमला करने के लिए निकले। उसी रात धूम रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी पलट गई और पटरी से उतर गई। क्रांतिकारियों ने पहले ही रेलवे लाइन के फिश प्लेट को उखाड़ फेंका था। परिणाम स्वरूप चटगांव शेष बंगाल से अलग हो गया। एक अन्य समूह ने चटगांव के नंदनकानन टेलीफोन और टेलीग्राफ पर हमला कर दिया। उनके सारे उपकरण हथौड़े से तोड़ दिया और उन पर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। एक अन्य समूह ने पहाड़तली स्थित चटगांव रेलवे शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। हालांकि वहां कोई गोली नहीं मिली। योजना के अनुसार क्रांतिकारियों ने डंपारा पुलिस बैरक पर कब्जा कर लिया। यहाँ पुलिस लाइन में राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया और सूर्य सेन का सैन्य शैली में परेड और स्वागत किया गया। सूर्य सेन ने एक अंतरिम क्रांतिकारी सरकार गठन की घोषणा की। चटगांव 4 दिनों तक पूरी तरह ब्रिटिश शासन से मुक्त रहा। कुछ दिनों बाद क्रांतिकारियों के एक दल को जलालाबाद पहाड़ियों में ब्रिटिश सैनिकों के एक समूह ने घेर लिया। सूर्य सेन गुप्त रूप से एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहे। एक बार सूर्य सेन अपने एक मित्र के यहाँ छिपे हुए थे। उस स्थान पर ही सूर्य सेन के एक नजदीकी रिश्तेदार नेत्र सेन रहता था। नेत्र सेन ने अंग्रेजों को सूर्य सेन के छिपने की जगह बता दी। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश फौज 1933 में सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लेता है। नेत्र सेन को इस कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाना था, लेकिन उससे पहले किरणमय सेन नाम का एक क्रांतिकारी उसके घर में आया और खंजर से नेत्र सेन का सिर काट दिया। नेत्र सेन की पत्नी इस वाकया को देखा, परंतु उसने पुलिस को कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि नेत्र सेन की पत्नी सूर्य सेन का बड़ा समर्थक था। 16 फरवरी 1933 को ब्रिटिश शासक सूर्य सेन को गिरफ्तार करने में सफल रहा और उन पर मुकदमा चलाया गया। 15 जून 1933 को यह मुकदमा शुरू हुआ और पूरी गोपनीयता के साथ इस मुकदमा को चलाया गया। इस मामले में 14 अगस्त 1933 को फैसला सुनाया गया। न्यायाधिकरण ने सूर्य सेन को धारा 121 के तहत दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। तारकेश्वर दोस्तीदार नामक और एक क्रांतिकारी को उसी धारा के तहत दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। 12 जनवरी 1934 को मध्य रात्रि में सूर्य सेन और तारकेश्वर दोस्तीदार को फांसी दी गई थी। इन दोनों को फांसी से पहले एक एकांत कोठरी में रखा गया, जहां अंग्रेज सैनिकों ने क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया। अंग्रेजों ने हथौड़ों से उनके दांत और हड्डी तोड़ दिए। उनको बहुत पीटा गया और फिर वह बेहोश हो गए। उसी हालत में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उनके शवों को उनके परिवार वालों को नहीं दिया गया और ना ही
उनके शवों को हिंदू रीति रिवाज से संस्कार किया गया। मास्टर द सूर्यसेन से ब्रिटिश हुकूमत इतना डरते थे कि उनके मृत शरीर को उनके रिश्तेदारों को नहीं दिया। वे ये सोचते थे कि कहीं इस मृत शरीर को देखकर जनता भड़क ना उठे और विद्रोह ना कर दे। इसलिए उन्होंने उनके मृत शरीर को एक लोहे के जंजीर में बांधकर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया। दोस्तों, मास्टर दा अविभाजित भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। आज भी मास्टर दा भारत और बांग्लादेश में एक क्रांतिकारी के रूप में व्यापक रूप से सम्मानीय और लोकप्रिय है। मास्टर दा की वीरता की कहानी वर्तमान भारत और बांग्लादेश की शिक्षा प्रणालियों में भी पढ़ाई जाती है। कोलकाता मेट्रो ने मास्टर दा सूर्यसेन की याद में बांसदोरनी मेट्रो स्टेशन का नाम मास्टर दा सूर्यसेन मेट्रो स्टेशन रखा है। बांग्लादेश में ढाका विश्वविद्यालय और चटगांव विश्वविद्यालय ने आवासीय हॉल का नाम क्रांतिकारी सूर्यसेन के नाम पर रखा है। तो कैसा लगा दोस्तों क्रांतिकारी सूर्यसेन का इतिहास? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।